तानसेन कहता है कि आज मैं तुम्हें इसी जंग में मार दूंगा। बीबी डोंग भी तैयार हो जाती है और अपने स्पाइडर वाले फॉर्म में आ जाती है और अपने खतरनाक पावर फील ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर देती है। तानसेन भी अपनी खतरनाक पावर सिल्वर ब्लू पावर को एक्टिवेट करके उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। बीबी डोंग कहती है कि अभी तक तो मेरी पावर रिकवर नहीं हुई है और अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करती है, फिर भी वो लड़ने को तैयार है। तानसेन फाइट करते हुए उसकी पावर कमजोर पड़ती है, फिर वो फील ऑफ गॉड की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उस लाइट को पीपी डोंग के ऊपर फेंक देता है। इसी बीच वो अपने ट्राइडेंट को एक्टिवेट करके उसके सामने आ जाता है उसको मारने के लिए। पीपी डोंग अपना 8th रिंग को यूज करती है जिसके कारण अपना क्लोन बना लेती है। तानसेन सोचता है कि मैं किसको मारूं, ये दोनों को सेम लगती है और ट्राइडेंट की पावर मैं एक बार ही यूज करता हूँ, जेकर मैंने गलत पे मार दिया तो ट्राइडेंट की पावर सारी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो किसको मारे। और तानसेन सोचता है कि मैं अटैक नहीं करूंगा, अब डिफेंस करता हूँ, जिसके कारण उसको बहुत तकलीफ आ रही होती है क्योंकि पीपी डोंग उस पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर रही होती है क्योंकि वो 2 जने हो जाते हैं ना, इसी कारण। तानसेन फिर पीपी डोंग को अपने काबू में लाने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है। तानसेन अपनी खतरनाक पावर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ करता है जिसमें वो उसको नीचे खींच लेता है, उसके बाद जोर से आगे को धक्का मार देता है जिससे वो आसमान में चली जाती है और उसको पता लग जाता है कि कौन सा असली है, इसलिए वो अपने ट्राइडेंट तुरंत फेंक देता है जिसके कारण पीपी डोंग को बहुत जोर से लगता है। तानसेन का ट्राइडेंट उसके आर पार हो जाता है पर लेकिन उसने गलती से क्लोन को मार दिया था और अपने आइज़ का यूज़ करके वो उसको ढूंढ लेता है और उसके पीछे भागने की कोशिश करता है उसको मारने के लिए, उसके पीछे लग जाता है बिल्कुल। तानसेन पीपी डोंग को कहती है क्या तुम मुझसे डर के भाग रही हो, और वो बाद में कहता है कि आ जाओ हम दोनों अपनी एक दूसरे की दुश्मनी को आज ख़त्म ही कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीपी डोंग एक ट्रैक को यूज़ कर लेती है जिसके कारण वह उसको फंसा लेती है उसके अंदर। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें श्रैक डेविल को दिखाया जाता है। 2 के सामने वाली गेट को तोड़ने के लिए सब जने इकट्ठे हो जाते हैं पर लेकिन उस पर तुरंत ही सामने के फौज वाले अटैक कर देते हैं जिसका ये डट के सामना करते हैं। वहाँ का डिफेंस फिर एक्टिवेट हो जाता है और अपने आप को सही करने लग जाता है। फिर वो सब देखते हैं कि उनके आगे पीछे चारों तरफ रेड रंग का फॉग मतलब धुआं सा उड़ रहा होता है और जितने भी सैनिकों को मारा होता है इन्होंने वो फिर से वापस जिंदा हो जाते हैं और इन पे अटैक करने लग जाते हैं। फिर ये सारे दोनों जने मिलके इनका मुकाबला करने लग जाते हैं। तभी मौका दे के हुई लीना और उसका भाई वहाँ पे आ जाते हैं जो कि श्रैक डेविल पे हमला करने लग जाते हैं। वो दोनों भाई बहन इन पे इतने अटैक कर रहे कि इनको पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि चारों तरफ धुआं होने के कारण इनको अच्छी तरह पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से कौन अटैक कर रहा है और कहाँ को चला जा रहा है। इसी बीच में इनको बहुत ही घायल हो जाते हैं और इनको बहुत ही चोट लग जाती है पर लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जेकर इनकी टीम सारी ऐसी लड़ती रही और रेड फोक को नहीं हटा गया तो इनकी पावर बहुत ही कमजोर हो जाएगी और इनके बोन सारे टूट जाएंगे और इनकी पावर सारी खत्म हो जाएगी, तो इनको फटाफट रेड फोक को हटाना पड़ेगा। रिंग रोंग रोंग अपने स्पीड बोर्न पावर को यूज करके अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुला लेती है और अपने सारे साथियों को कहती है कि अपने सारी पावर को मिस्टर ताई को अपनी सारी पावर उनको ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं जिसके कारण वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करते हैं और सामने वाली टीम का जो हेड होता है उसकी पावर को मिनट में अपने एक ही दहाड़ में तोड़ डालते हैं और फिर भी वो अपनी पावर को बढ़ा ही जा रहे होते क्योंकि उनके दोस्तों को और पावर दे जा रहे थे। जिसके बाद उसकी पावर कमज़ोर होने लग जाती है। उसके बाद पूरी टीम उठ के इन पर हमला कर देती है। उसके बाद मिस्टर ताई अपना फाइनल टाइगर क्लॉक ताकत का यूज़ करते हैं जिसके कारण हुई लीना बहुत ही दूर जाके गिरती है और ये इसका जो चक्कर होता है एल्यूजन का वो टूट जाता है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें सेना की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें दोनों की सेना एक दूसरे से बहुत ही ताकतवर फाइटिंग हो रही थी दोनों के बीच में। उसके बाद दूसरे क्लैन कमज़ोर हो रहे थे तो फिर वो अपने टाइगर को बुलाकर आग फेंकने लग जाता है उनका टाइगर और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर तुरंत ही वहाँ पे 2 भाई बहन आ जाते हैं जो कि अपने आइस के पावर को यूज़ करके उसको यहीं पे रोक देते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हमें तानसेन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक पीपी डोंग का पीछा ही कर रहा होता है और दोनों में बहुत ही टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है। तो कभी पीपी डोंग हमला करती है तो कभी तानसेन हमला करता है। दोनों जने एक दूसरे से बहुत टक्कर का मुकाबला चल रहा था पर लेकिन जब पीपी डोंग जब हमला कर रही थी तब तानसेन अपने ट्रेजर से रोक दे रहा था पर लेकिन जब तानसेन हमला कर रहा था तो पीपी डोंग उसको नहीं रोक पाती है और बहुत ही जाके दूर गिरती है। और उसके बाद तानसेन उसको पकड़ने के लिए अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को एक्टिवेट कर देता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। फिर तानसेन उसका पीछा करने लग जाता है। फिर पीपी डोंग उस पर अपना फाइनल अटैक करती है
पर लेकिन ताइशन उससे भी बच जाता है और उसको रोक देता है। फिर ताइशन तुरंत ही अपने किक बोन को यूज़ करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है और दोनों की पावर एक साथ लड़ने पे एक बड़ा सा ताकतवर विस्फोट होता है और दोनों की ताकतें वहीं पे रुक जाती है। मतलब किसी का भी पावर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए दोनों की ताकत वहीं रुक जाती है। ताइशन बाद में देखता है कि पीपी डोंग तो वहीं पे खड़ी है, तो उसको पता लगता है कि वो अपने सिर पे हिप्नोटाइज का यूज़ करके मेरे को अपने क्लोन से लड़वा रही थी। तो फिर वो जैसी पता लगता है उसको, फिर वो उसके पीछे भागने लग जाता है उसको मारने के लिए। पीपी डोंग फिर तेंगशा को अपने पीछे लाकर अपने खतरनाक ट्रैक में फंसा लेती है जिसमें सारी मूर्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है और तेंगशा को पता नहीं लगता कि क्या होने वाला है। पर लेकिन पीपी डोंग ने उसके ऊपर बहुत ही ताकतवर अटैक करने के लिए उसने अपने शहर में उसको बुला लिया होता है। सीन चेंज होता है, हमें श्रेक डेविल के सारे पावर ऑफ योद्धा को दिखाया जाता है जो कि हुई लीना के ये दोनों भाई बहन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया था, इसीलिए वो सारी टीम आगे बढ़ रही थी मारने के लिए। जैसे उस दोनों भाई बहनों को मारने लगते तुरंत ही एंजल आर्मी आ जाती है जिसमें वो उसको बचा लेते हैं और फिर दोनों की टीम की फाइट होने लगती है, एंजल आर्मी और श्रेक डेविल की। पर लेकिन तुरंत ही यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जेकर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पे जरूर कर देना कि जब भी मैं वीडियो पाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप फटाफट देख सकते हो वीडियो।